अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेतों के काम उसके 9 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, है प्रभु तू कौन है। यीशु ने उससे कहा, मैं यीशु जिसे तू सताता है। परंतु आप उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे प्रभु पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बात कर। आज का वचन सभी के जीवन में 100 गुना फलाए प्रभु जी। आज सबके बेटा बेटी फलवंत और आशीष बने प्रभु जी। जैसे आपने शाऊल को दर्शन कर उसके हृदय को उसके जीवन को बदला प्रभु पूरी रीति से पिता। वो सताने वाला धमकाने वाला था प्रभु, लेकिन उसके मन को प्रभु अपने कहा कि जो मैं तुझे कहूँगा तुझे करना होगा और तू करेगा। कहा पिता परमेश्वर उसके जीवन को बदला प्रभु जी। वैसे ही आपके बेटा बेटी जो आपके विरोध में खड़ेंगे उनका जीवन उनका परिवर्तन होने पाए मेरे पिता। यीशु के नाम से उसका जीवन उनका परिवार पिता बदले प्रवास, उनका हृदय उनका जीवन बदल कर आपके राज्य के वारिस बने पिता। क्योंकि आप प्रभु जी जीवन बदलने के लिए प्रभु धर्म को नहीं पिता। वैसे आपके बेटा बेटे के जीवन आज हृदय बता बदले और आपके राज्य की वारिस बने। उनके जीवन तेरी आत्मा वास करे। होने दे मेरे ईश्वर राजा। हरि को तेरे हाथ में सौंपते। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो एक शाऊल नामक का एक व्यक्ति था जो प्रभु के लोगों को धमकाने और मारपीट करने में एक चिट्ठी डाली और वह दमिश्क की ओर जा रहा था। और उससे पहले भी कई लोगों को उन्होंने धमकाया और मारपीट किया। और दमिश्क के निकट भी दमिश्क में भी बहुत सारे लोग परमेश्वर को मानने वाले थे, उनको भी यरूशलेम में लाने के लिए बंदी बनाकर लाने के लिए जा रहा था। लेकिन रास्ते में यीशु मसीह ने उसे दर्शन देकर कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। लेकिन उसने पूछा, प्रभु तू कौन है। लेकिन यीशु ने कहा, मैं यीशु जो तू मुझे सताता है। परंतु जब यीशु मसीह उसको दर्शन दिया, जो उसके ऊपर प्रभु की ज्योति चमकी, तो वो उसकी आंखें बंद हो गई और जो उसके पास जो उसके साथ जो मनुष्य थे वो आबक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते परंतु किसी को देखते नहीं थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उसे प्रभु ने दर्शन में कहा कि हे हनन्याह। उनसे कहा, हे हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो तुझे सीधी कहलाती है और यूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ क्योंकि देख वहाँ प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भी भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से उसे दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत सुना है कि इसने यरूशलेम में से तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है और यहाँ भी कि इसको प्रधान याजकों और इससे अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस शाऊल के बारे में जब प्रभु यीशु ने कहा हनन्याह से कि तू तरसुसवासी के यहाँ जा, वहाँ पर वो बैठा और वो प्रार्थना कर रहा है और वो देख रहा है कि तू उसके ऊपर हाथ रख रहा है, उसकी आंखें खोल रहे हैं। क्योंकि मेरे अजीज जब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उसके ऊपर चमकी तो उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गई थी और जो उसके साथ थे उसको पकड़कर उसको यरूशलेम ले गए मेरे अजीजों। और उसका जीवन प्रभु ने वहीं से बदल दिया था। इसीलिए प्रभु ने कहा कि वो मेरे कार्य को इजराइल के बीच में प्रकट करेगा। यानी मेरे अजीज, यदि आपके परिवार में कोई विरोध में खड़ा है, आपके परिवार में कोई विरोध में या आपके गाँव में आपके शहर में आपके विरोध में खड़े होंगे, एक दिन उसका जीवन प्रभु बदलेगा। क्योंकि यहाँ के जो परमेश्वर के जो लोग थे वो शाऊल के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वैसे आपको भी जो कोई तो आपके विरोध में खड़ा है, आपके कोई विरोध कर रहा है, प्रभु का नाम लेने से आपको मना कर रहा है, कोई आपको धमकी दे रहा हो, तो उनके लिए आप प्रार्थना करें कि उसका जीवन भी प्रभु बदले। क्योंकि प्रभु का जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी सुनकर अपने दूतों को भेजकर उनके ऊपर ज्योति चमकाता। जब उनके ऊपर ज्योति चमकती है तो उनका जीवन उनका हृदय प्रभु के प्रति बदल जाता है मेरा। क्योंकि प्रभु यीशु हृदय को बदलने के लिए आया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह धर्म को नहीं, धर्म को बदलने के लिए आया से बोलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं। अगर धर्म होता तो यहाँ पर ये यहूदी व्यक्ति
इसका यहाँ पर कहा जाता है कि ये यीशु मसीह का चेला, और इसको कहा जाता है कि यीशु का धर्म परिवर्तन, यानी इसका धर्म परिवर्तन हो गया, यीशु वाला, इसको कहा जाता है कि इसका धर्म परिवर्तन हो गया। लेकिन यहाँ पर इससे यहाँ पर लिखा है कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ, यानी कि प्रभु यीशु हृदय परिवर्तन करने के लिए आया। इसलिए यदि आपके विरुद्ध में कोई हो उसके लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को बदलेगा। क्योंकि आज इस व्यक्ति को जीवन को प्रभु यीशु ने पूरी रीति से बदल दिया, और जब हनन्याह नामक व्यक्ति ने जाकर उसके लिए प्रार्थना किया और वे देखने लगा, और उसी दिन से वो प्रभु की सेवकाई में बढ़ता चला गया। मेरे जो ऐसे करते करते शाऊल जो था, प्रभु यीशु मसीह उसका नाम पौलुस रखा, और पौलुस आज हम देखते हैं इसके नए नियम के अंदर की 13 पत्री को लिख कर गया है वो, और सारी कलीसिया को सावधानी देता गया कि तुम इस प्रकार से चलो, तुम बुराई ना करो, तुम किसी को सताओ ना, किसी को बुरा भला ना कहो, तुम एक दूसरे से प्रेम करो और आपस में संगति रखो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। प्रभु का वचन यही शाऊल ये पौलुस लिखता हुआ चला गया, और आज आपको और मुझे भी कहता है कि हमें प्रभु के भक्ति आराधना सच्चाई और आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए, क्योंकि वो खुदा सच्चा है। और जब उसकी सामर्थ्य आती हर के ऊपर, उनका जीवन, उनका हृदय पूरी रीति से बदल जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु धर्म को नहीं लेकिन हृदय को परिवर्तन करता है, वो जीवन को परिवर्तन करता है, जिससे लोगों के जीवन में बुरी आदतें होती हैं। क्योंकि इस शाऊल के अंदर बुरी आदतें थी, हालेलुया। क्योंकि जब भी वो प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करते हुए लोग को देखता है, जब भी प्रभु की आराधना बैठे हुए देखता है, तब जाके उनको सताता था और उनको मारपीट करता था, उनको धमकाता था कि तुम फिर से यीशु का नाम मत लेना, और अगर लोगे तो तुमको मैं घसीट के मारूंगा, और बंदी करे मैं तुम क्या करूंगा, मैं तुमको डलवा दूंगा। इस प्रकार से वो धमकी दे रहा था और प्रभु यीशु मसीह के विरोध में चल रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उसके ऊपर प्रकट हुआ तो वो उसका जीवन, उसका हृदय पूरी से बदल गया और प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल हुआ। तो मेरे अजीजों, यदि आपके कोई विरोध में है, फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपके कोई विरोध में, आपके विरोध में खड़ा, कोई परिवार से, कोई गांव से, कोई शहर से, जो भी आपके विरोध में कोई खड़ा, उसके लिए आप प्रार्थना करें। एक दिन प्रभु उसको जरूर बदलेगा और अपनी भक्ति करवाएगा उससे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जो तेरे विरोध में खड़े हैं वो मेरे विरोध में खड़े हैं, इसलिए तो मेरे अधीन होकर उनका सामना करो, शैतान का सामना, क्योंकि शैतान लोगों के जीवन में काम करे, लोगों के जीवन में होकर वो काम करता है और आपके विरोध में खड़ा करवाता है। उनको प्रभु यीशु मसीह लताड़ेगा, उनको प्रभु यीशु मसीह उनको तुच्छ कर देगा, उनको नीच कर देगा, उनको नीचा दिखाएगा, उनको लताड़ डालेगा और आपको जयवंत करेगा, क्योंकि आपने प्रभु का पालन किया है। वैसे अपने परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करता है कि वो आत्मिकता में बढ़ते जाए और प्रभु की आज्ञाकारी में रहकर स्वर्ग राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ओ जीसस, मेरे पिता परमेश्वर, ईश्वर राजा, आज के बाद के कलाम से पिता हमारी से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन प्रभु हरि के जीवन में 100 गुना फला प्रभु जी। आज सबके बेटा बेटी पिता परमेश्वर प्रार्थना बढ़े नहीं पाए, वचनों में बढ़े नहीं प्रभु, जितने इनके विरोध में खड़े प्रभु, आज उनका जीवन, उनका हृदय बदले इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता। इनका जीवन, इनका हृदय बदले मेरे पिता, इनके जीवन में ओ पिता तेरी आत्मा काम करे पिता। प्रभु आपकी बेटा बेटे की हिम्मत, सामर्थ, शक्ति, बल देव, प्रार्थना में, वचन में आज से बढ़ते चले जाए मेरे पिता। आज आत्मिकता बढ़ने पाए पिता। आज से इनका परिवार, इनका जीवन प्रभु, इनके रिश्तेदार यीशु के नाम में बदले, उनका जीवन, उनका हृदय परिवर्तन होकर तेरे राज्य के वारिस बने पिता। आपके बेटा बेटे आज से प्रभु, उनका परिवार सारे आपकी आराधना भक्ति करने वाले, आपके पीछे चलने वाले, आपके मार्ग पे चलने वाले बने और आपके राज्य की वारिस बने से होने दे मेरे ईश्वर राजा। सब पुत्र आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष क्या धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, ब्लेस क्या धन्यवाद प्रभु जी, आत्मिकता बढ़ाए, ब्लेस क्या आशीष धन्यवाद प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आशीर्वाद करते खुदावन, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलते हैं सबको जय मसीह। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से सबको गॉड ब्लेस यू ऑल।